नमस्कार, मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की जो तारीख है, जो दिनांक है, वो 22 जुलाई है। 22 जुलाई 1947 को ही राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान में अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय ध्वज को जिन्होंने बनाया था उनका नाम था पिंगली वेंकैया जी ने राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया था। तो सबसे पहले इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 2 अगस्त 1876 को हुआ था और इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1963 को हो गई थी। अब देखिए, बात करते हैं हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। तिरंगा का मतलब होता है तीन रंग वाला। तिरंगा का मतलब तीन रंग होता है। तो इसमें जो ऊपर वाला रंग होता है वो सैफ्रॉन होता है, केसरिया होता है, जो साहस और बलिदान को दर्शाता है। और जो बीच में रंग होता है सफ़ेद, वो सच्चाई, शांति और पवित्रता को दर्शाता है। और जो सबसे नीचे का कलर होता है हरा रंग, वो समृद्धि को दर्शाता है। तो इस पे जो झंडा गीत है, केसरिया है बल भरने वाला, सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अगड़ाई। और देखिए, जो बीच में अशोक चक्र होता है उसमें 24 तीलियां होती हैं। 24 तीलियां का मतलब एक जो दिन रात होता है वो 24 घंटे का होता है। तो जो अशोक चक्र होता है ये राइटनेस को दर्शाता है, धर्म को दर्शाता है। अब देखिए, बात करते हैं हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, इसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और देखिए, 1925 में जो कानपुर का अधिवेशन था तो उसी समय जो झंडा गीत है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो ये जो गीत है इसको अपनाया गया था। श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी ने इसको लिखा था, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अब देखिए, बात करते हैं जो हमारा झंडा तिरंगा है उसका लार्जेस्ट इंडियन फ्लैग वेयर कहाँ पे है। यदि आपसे पूछा जाता है भारत में सबसे ऊंचा जो लार्जेस्ट मतलब सबसे लंबा जो राष्ट्रीय ध्वज है, भारतीय ध्वज है, वो कहाँ पे है, तो तेलंगाना में है, जिसका वजन है 65 kg। 65 kg से भी प्लस में इसका वजन है। और डायमेंशन है 108 फीट से 108 फीट गुणे 72 फीट। वाज होस्टेड एट द हाइट ऑफ 88 मीटर, जिसकी जो हाइट है वो 88 मीटर हाइट तक के मतलब है। और देखिए, जो हमारा झंडा तिरंगा है इसका जो लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो होता है वो 3:2 का रेशियो होता है। अब देखिए, जो हमारा ट्राई कलर है, जो हमारा झंडा तिरंगा है, वो अपोलो 15 के द्वारा जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे तब उन्होंने 1984 में सर्वप्रथम अंतरिक्ष में भारत का तिरंगा झंडा फहराया था। और 29 मई 1953 को सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर तेंजिंग नार्गे ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। अब देखिए, आगे बात करते हैं रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग। हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, सदैव सम्मान करना चाहिए। 22 जुलाई को हमारा मनाया जाता है राष्ट्रीय ध्वज दिवस। राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को। क्या आप जानते हैं, यदि आप राष्ट्रीय ध्वज को जलाते हैं या उसको फाड़ते हैं या उसको नष्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको इसके लिए 3 साल की सज़ा हो सकती है और चार्ज भी लग सकता है आपके ऊपर, या सज़ा और चार्ज दोनों हो सकता है। और देखिए, एक बात और है कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो दिन में ही मतलब सूर्य उदय से लेके सूर्यास्त के बीच तक ही फहराया जाता है। यदि आप कहीं पे लगाते हैं, किसी स्कूल में, किसी सिनेमा घर में यदि राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाता है तो सम्मान के तौर पे क्या करना है कि उसको सूर्योदय के बाद में लगाना है और सूर्यास्त से पहले तक उसको उतार लेना है। और देखिए, जो भी है, कहीं भी यदि कोई राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहा है तो आप उसको सूचित करें, उसको मतलब बताएं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, अन्यथा आपको कैद हो सकती है। अब देखिए, आगे बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्लैग की। भारतीय जो तिरंगा है इसका इतिहास तो 1857 में जो भारतीय तिरंगा था इस कलर का था। 1904 में धीरे धीरे रंग बदलता गया। 1907 में वंदे मातरम, 1908 में इस कलर का, फिर 1917 में, 1916 में हुआ था होम रूल लीग मोमेंट जो चलाया गया था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। 1917 में कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष थी उनका नाम था एनी बेसेंट। लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी, तो 1925 में बनी थी सरोजिनी नायडू, जिन्होंने भारत की
कोकिला भी कहा जाता है। और देखिए 1921 में धीरे धीरे चरखा आ गया इसमें, और इसके बाद में फिर 1931 में, फिर 1947 में इस कलर का जो इस समय प्रचलन में चल रहा है हमारा तिरंगा। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग, तो 1906 में क्या था कि अनऑफिशियल था, ठीक है, 1906 में अनऑफिशियल था। 1907 में पहली बार इसे बर्लिन जो कमेटी थी वहाँ पे भीखाजी कामा के द्वारा इसको मतलब वहाँ पे इसका आवाज़ उठाया गया। और इसके बाद में 1917 में जब होम रूल मूवमेंट चल रहा था तो उस दौरान ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज था। और 1921 में इसे अनऑफिशियल रूप से एडॉप्ट किया गया। और 1931 में हमारा जो इंडियन नेशनल आर्मी के लिए राष्ट्रीय ध्वज को मतलब बनाया गया। और 1947 में इस समय जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज चल रहा है। अब देखिए आगे बात करते हैं, यहाँ पे सेम वैसा ही है। फिर देखिए यहाँ बात करते हैं नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे, जो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने का जो दिनांक है वो है 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तो यहाँ पे देखिए सिस्टर निवेदिता के द्वारा 1904 में, सिस्टर निवेदिता के द्वारा 1904 में जो भारतीय तिरंगा था वो इस कलर का था। और इसके बाद में 1906 में वंदे मातरम फ्लैग आ गया। फिर इसके बाद में बर्लिन कमेटी जो फ्लैग था वहाँ पे तो इस तरीके से हो जाता है, कलर चेंज होता है। फिर इसके बाद में जो होम रूल मोमेंट होता है उस दौरान 1917 में रंग बदलता है। फिर कांग्रेस फ्लैग होता है 1921 में। फिर स्वराज फ्लैग के नाम से जाना जाता है 1931 में। कब कब किस फ्लैग के नाम से जाना जाता है, तो स्वराज फ्लैग के नाम से जाना जाता है 1931 में। और इसके बाद में इस समय जो इंडिपेंडेंट इंडिया जो स्वतंत्र भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है 1947 में। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं करेज, मतलब केसरिया, करेज को, सेक्रीफाइस को दिखाता है। और इसके बाद में जो सफ़ेद है प्योरिटी, ऑनेस्टी को दर्शाता है। और इसके बाद में जो हरा रंग है ये आपका प्रॉस्पेरिटी, फेथ, प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है। और जो अशोक है इसमें 24 तीलियां होती हैं। तो इस तरीके से आपको भारत के राष्ट्रीय जो ध्वज है इसकी हिस्ट्री के विषय में काफ़ी अच्छे से जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।